सही दिशा में सही निवेश का अर्थ हम इस सेशन में विश्लेषण करने वाले हैं कि सही दिशा में सही निवेश का अर्थ क्या है और इसको हम पाकिस्तान और टाटा के संदर्भ में कैसे हम समझ सकते हैं, जो हमारी टाटा कंपनी है। दूसरा हम देखेंगे कि पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता पर प्रकाश डालेंगे। तीसरा हम देखेंगे कि अगर कोई पड़ोसी देश में स्थिरता है, यहाँ तक कि पड़ोसी नहीं बल्कि विश्व के किसी भी देश में अस्थिरता है, तो वो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। उस देश के लिए तो है ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों के लिए भी अच्छा नहीं है। इसको भी समझेंगे। और नेक्स्ट हम समझेंगे साथियों कि अगर हमें कभी गर्व हो तो हमें चीन की तरफ देखना चाहिए और कभी निराशा हो तो पाकिस्तान की तरफ। चलिए एक एक करके इन तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू पीएस स्टडी यूट्यूब चैनल। तो पहले बताइए आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए हम पहला पॉइंट है हमारा कि सही दिशा में सही निवेश का क्या अर्थ होता है। साथियों आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान हमसे पहले आज़ाद हुआ और चीन हमसे बाद में आज़ाद हुआ, लेकिन आज चीन की जीडीपी है वो दूसरे नंबर पर एग्जिस्ट करती है और भारत की जीडीपी चौथे नंबर पर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये होता है सही दिशा में सही निवेश। चीन के द्वारा सही निवेश और सही दिशा में किया गया, सही समय पर किया गया, लेकिन वहीं पर भारत के द्वारा किया गया बहुत सारी समस्याएं थी। हमारे देश में लोकतंत्र है पूरी तरह से, मतलब हम एक पूरी तरह से लोकतांत्रिक देश हैं, वहीं पर चीन एक कट्टर और वन पार्टी सिस्टम है वहाँ पर। तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम सही समय पर सही दिशा में सही निवेश करते हैं तो उसका फल हमेशा ही पॉजिटिव होता है। और कभी हमें निराशा हो, पाकिस्तान हमसे पहले आज़ाद हुआ, एक दिन पहले हुआ, लेकिन आज भी उसके ऐसे हालात हैं कि भारत की जनसंख्या है उससे 12 गुना है और भारत की जीडीपी उससे, भारत की जनसंख्या उससे 6 गुना है और जीडीपी उससे 12 गुना है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई जीडीपी ज़्यादा है तो जनसंख्या भी तो बहुत ज़्यादा है। तो साथियों वो 6 गुना है, वो 12 गुना है, आप इतना तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितने गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो ये होता है सही दिशा में सही निवेश। अब हम एक और समझते हैं कि टाटा के संदर्भ में समझते हैं। टाटा हमारे देश की एक दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। उसकी 25 ब्रांचेस हैं, वो अलग अलग तरीके से और स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। अब हम समझते हैं कि आपको पता होगा कि 2008 में मुंबई के ताज होटल पर पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा उस पर बॉम्ब गिराए गए थे। उस टाइम पर कभी सोचा होगा टाटा ने कभी सोचा होगा कि मतलब मैं इससे आगे निकलूंगा। आज जो उसकी टोटल बर्थ है ना टाटा की, वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। ठीक है, पाकिस्तान की जो बर्थ है वो 340 बिलियन डॉलर की है और वहीं पर टाटा की जो बर्थ है ना वो 350 से 60 बिलियन डॉलर की है। अब आप इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक देश की जो टोटल बर्थ यानी जीडीपी है वो हमारे सिर्फ एक कंपनी की बर्थ है। ठीक है ना, इससे लगा सकते हैं। तो आज किस तरह से टाटा ने बदला लिया है इस चीज़ का कि तुम हमारी लाइन को, यानी तुम हमें ख़त्म करना चाहते हो, एक दिन हम भी तुम्हें ख़त्म करेंगे। और आज आप देख सकते हैं सिर्फ एक कंपनी ने कैसे बदला लिया है। वहीं पर हमें उत्तर प्रदेश की बात करें, हमारे उत्तर प्रदेश की इतनी जनसंख्या है, इतनी टोटल पाकिस्तान की जनसंख्या है ना। और हाँ, इतनी तो जितनी जीडीपी पाकिस्तान की है उससे ज़्यादा जीडीपी हमारे उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, तो आप हमारे मतलब एक राज्य के बराबर भी नहीं है, एक कंपनी के बराबर भी नहीं है। तो आप मतलब भारत को सिर्फ आतंकवाद फैला कर ही आप वो कर सकते हो कि हर कोई हर क्षेत्र में अच्छा नहीं होता। हमारे देश में ना तो आतंकवाद सिखाया जाता है, ना ही आतंकवाद चलाया जाता है, ना ही आतंकवाद किया जाता है। तो आप गलत तरीके से हमारे देश में गलत गतिविधियां, आंतरिक असुरक्षा को संकट पैदा कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ईमानदारी से करें तो आप भारत से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। ठीक है, हमने एक पॉइंट समझ लिया। दूसरा है राजनीतिक अस्थिरता। पाकिस्तान में आप सभी जानते हैं, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था कि चुनाव हुए हैं लेकिन आज तक 10 से 15 दिन हो चुके हैं, आज तक कोई वहाँ पर पीएम नहीं हो पाया है कि भाई ये वाला पीएम बनेगा, निर्धारित नहीं हुआ है। तो ये क्या है, ये या तो अभी तक वहाँ पर सेना का शासन चलेगा भाई, अगर नहीं हो पाया तो। जैसा कि अभी तक आप देखते आए हैं कि भाई अभी तक सेना का शासन चला है, हमेशा से ही यही हुआ है साथियों यहाँ पर कि
जो सरकार है और जो सेना है, दोनों में क्लैश होता रहता है। सरकार कहती है कि हम अपनी सरकार बनाएंगे और सेना कहती है हम अपनी सरकार बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो पावरफुल है वो सेना ही है। तो यही है कि यहाँ पर नाम मात्र का जो प्रधानमंत्री काम कर रहा है, बाकी अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री डिसाइड नहीं हुआ है, और यहाँ पर जो अस्थिरता चल रही है वो आप सभी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि गर्व हो तो हमें चीन की तरफ देखना चाहिए। जी हाँ साथियों, हमें ये देखना चाहिए कि चीन हमसे बाद में आज़ाद हुआ था, 1949 में हुआ था। उसके बाद उसने कितनी तरक्की कर ली है, कितनी उसकी पर व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम कितनी ज़्यादा है, और वहाँ पर कैसा डेवलपमेंट है। ठीक है, और इस तरह से वहीं पर हमें कभी निराशा हो तो हमें पाकिस्तान की तरफ देख लेनी चाहिए कि पाकिस्तान हमसे एक दिन पहले आज़ाद हुआ, उसके बाद भी वहाँ पर किस तरह की स्थिति है कि लोग खाने को तरस रहे हैं। ठीक है, और अगर वहाँ पर प्रधानमंत्री ये कहते पाए जाते हैं, राष्ट्रपति ये कहते पाए जाते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया निकले और ज़्यादा से ज़्यादा खेतों में उसको फैलाओ, अच्छी फसल हो। इस तरह से हमारे पास यूरिया खरीदने के पैसे नहीं हैं। तो आप इस तरह के बयानों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब दूसरा समझ लीजिए यहाँ पर कि खर्चा चलाने के सिर्फ उस पर $8 बिलियन का डॉलर है, सिर्फ $8 बिलियन। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहीं पर भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है ना, वो है $662 बिलियन। ठीक है, भारत की जीडीपी कितनी है? $4.11 ट्रिलियन, और वहीं पर पाकिस्तान की जीडीपी है $3.25 बिलियन। ट्रिलियन और बिलियन, ठीक है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहीं पर जो पाकिस्तान की जनसंख्या है वो 24.5 करोड़ है, और भारत की जनसंख्या आप 140 करोड़ है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हमने सही दिशा में, आतंकवाद वगैरह हमारे देश में, ठीक है, हम इसका सबका विरोध करते हैं, और हम ईमानदारी से एक अच्छे लोकतंत्र की भांति, सबसे बड़ा लोकतंत्र है आप जानते हैं, सबसे बड़ा संविधान है भारत का, उसको ध्यान में रखते हुए हम एक सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है पड़ोसी में अगर अस्थिरता हो। साथियों, हम खुश हो सकते हैं कि ठीक है, पाकिस्तान में इस तरह से अस्थिरता है, लोग खाने को तरस रहे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, तो हम इससे खुश हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमारे लिए नहीं बल्कि विश्व के किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है। देखिए, चीन में कोई भी व्यक्ति भूखा नंगा उघारा नहीं है वहाँ पर। ठीक है, अच्छे से लोगों के पास खाने को है, तो वो व्यक्ति ठीक है। हमारे लिए इतनी चिंता की विषय चीन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान है। क्योंकि साथियों, आप सभी जानते हैं कि जब लोगों के पास खाने को नहीं होता है ना, तो वो गलत गतिविधियां करता है, और भारत का पड़ोसी होने के नाते वो भारत में ही गलत गतिविधियां करेगा। जैसा कि अभी तक जम्मू कश्मीर में होता था कि लोगों को रोजगार नहीं मिलता था, क्योंकि 370 और 35 से वहाँ पर था, तो इस वजह से सरकार कोई नीति लागू नहीं कर सकती थी, तो वहाँ के लोग क्या है, गलत गतिविधियां करते थे। तो ये भारत के लिए ही एक तरह से खतरा है कि पाकिस्तान में अस्थिरता है। खुश होने को हम हो सकते हैं कि ठीक है भाई, भारत का दुश्मन है, अगर वहाँ पर ये सब हो रहा है तो ठीक है, अच्छा, अच्छी बात है। ठीक है, तो ये था। बाकी आपका क्या विचार है इसमें, आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।